हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। अपना चल रहा था साइंस में मैन टॉपिक्स, यानी कि अपन साइंस में से मैन टॉपिक्स जो मुख्य हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, उनको अपन देख रहे थे। तो आज अपना मैन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज को हिंदी बोलते हैं अपन गुण, और मेटल को बोलते हैं धातु। ऑफ का मतलब हो गया के, तो धातुओं के गुण, धातुओं के गुण। आज की क्लास में अपन प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पर बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है मेटल की, वो है विद्युत की सुचालक, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो धातुएं होती है विद्युत की सुचालक होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी सुचालक होती है। अब आपसे एग्जाम में ऐसे तो पूछेगा नहीं कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। उसमें तो डायरेक्ट ये पूछेगा कि धातुओं के गुण लिखे, धातु अधातु में अंतर लिखे, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है, तो ऐसे पूछेगा आपसे। तो उसमें अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं के गुण। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में से सबसे पहला पॉइंट देखा अपन ने कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। जो आपकी मेटल्स होती है वो विद्युत की सुचालक होती है, इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पूछे क्यों होती है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इन मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ही ये विद्युत की सुचालक होती है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हो गया आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो होता है आपका 13। वो हो गया। सेकंड हो गया अपना एजी। एजी को बोलते हैं अपन चांदी, चांदी बोलते हैं, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 47। एयू हो गया। एयू को बोलते हैं अपन सोना, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 79 होता है। सीयू को बोलते हैं अपन कॉपर, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिए हैं ओनली फॉर 3-4 धातु, लेकिन सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। जिसमें से फर्स्ट एग्जांपल भी पूछेगा कि इसके गुण लिखो, साथ में इसके उदाहरण भी दो। तो फर्स्ट लिखोगे आप, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब एग्जांपल छाप देना। एल्यूमिनियम, उसको दर्शाते हैं Al से, इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। उसके बाद में Ag, इसे बोलते हैं अपन चांदी, तो चांदी, और चांदी का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 47। Au, इसे बोलते हैं अपन सोना, गोल्ड, इसे, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 79। Cu को बोलते हैं अपन कॉपर, और कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पॉइंट है अपना कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जो गुड कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब होता है चालक, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड का मतलब अच्छी, चालक होती है विद्युत की, तो विद्युत की सुचालक होती है। उसके बाद में गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट मतलब होता है ऊष्मा, तो धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। अब इसके कुछ अपवाद है, वो अपन देखेंगे अभी। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल छाप देना Al, Ag, Au, Cu। सेकंड पॉइंट है अपना, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, जो धातुएं होती है वो ऊष्मा की सुचालक होती है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश अगर आप एक एक वर्ड भी नहीं तो जो मैन वन वर्ड होता है आपका, उसकी अगर इंग्लिश जान लेते हो तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जब आप नीट की तैयारी करोगे तो उसमें बिल्कुल भी हिंदी नहीं आएगी, इंग्लिश आएगी। इसलिए थोड़ी थोड़ी इंग्लिश जानते जाओ। जैसे कि अपन ने जान लिया ऊष्मा को हीट बोलते हैं, विद्युत को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो अब सेकंड पॉइंट अपना ऊष्मा की सुचालक, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। अब बिल्कुल ये धातुएं सारी आपकी एल्यूमिनियम धातु है, चांदी सिल्वर धातु है आपकी, सोना गोल्ड धातु है, कॉपर भी धातु है, और इनके परमाणु क्रमांक याद रख लीजिए, क्योंकि इन्हें भी आपसे पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। अब इसके कुछ अपवाद होते हैं। इस जो आपकी सेकंड पॉइंट है, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसके कुछ अपवाद है, यानी कुछ ऐसी धातुएं हैं जो आपकी ऊष्मा की कुचालक होती है, जो आपकी ऊष्मा की कुचालक होती है। देखो ज्यादातर मोस्टली जो मेटल्स होती है वो आपकी सुचालक होती है। विद्युत में तो ऐसा कोई अपवाद नहीं है, सारी धातुएं और मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। अब है सेकंड पॉइंट, ऊष्मा की सुचालक। तो सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, इसका कारण क्या है? इसका भी कोई कारण है, इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। अब इसके एग्जांपल लिख देना आप, ऊष्मा की सुचालक में ये एग्जांपल आ जाएंगे। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, इसके कुछ अपवाद हैं। अब वो अपवाद कौन कौन से हैं? एक धातु होती है आपकी पीबी, इसे बोलते हैं अपन लेड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सीसा। एक धातु होती है आपकी Hg, इसे तो आप जानते होंगे, और इसे बोलते हैं अपन मरकरी, या फिर इसका दूसरा नाम होता है पारा। तो ये दो ऐसी धातुएं हैं जो आपके ऊष्मा की कुचालक होती है, सुचालक नहीं कुचालक। अपवाद स्वरूप ये जो धातुएं आपकी, एक तो पीबी, इसे बोलते हैं लेड सीसा, इसका नाम क्या होता है? लेड और सीसा। और दूसरी आपकी Hg, इसे बोलते हैं मरकरी या पारा। इसके चिन्ह तो आपको पता चल गए, मार्क। अब इसके एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। लेड सीसा, इसका एटॉमिक नंबर होता है आपका 82, इसका होता है 82, और इसका होता है 80। जो Hg मरकरी पारा है, इसका जो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 80 होता है, और जो लेड सीसा पीबी का परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 82 होता है। तो अब इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? इनमें से ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी धातु ऊष्मा की कुचालक होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो फिर आपको ऑप्शन में या तो दोनों मिल जाएंगे या फिर एक मिलेगा, एक या तो पीबी मिलेगा या फिर Hg मिलेगा। पीबी लेड सीसा, एटॉमिक नंबर 82, Hg मरकरी पारा, और इसका परमाणु क्रमांक होगा आपका 80। आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी क्लियर समझ में आया होगा।
तो फर्स्ट पॉइंट देखा अपन ने, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। सेकंड देखा, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। लेकिन अपवाद स्वरूप दो धातुएं होती है जो ऊष्मा की कुचालक होती है, और वो धातुएं आपकी पीबी, लेड, सीसा 82, Hg, मरकरी, पारा 80। आपको समझ में आएगा कि 82 और 80 क्या है, यहाँ पर एक एटॉमिक नंबर है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है अपना कि धातुएं चमकदार होती है। देखो चमकदार प्रकृति होती है इनकी, तो धातुएं चमकदार होती है। अब ये भी एक प्रॉपर्टी है धातु की, तो ऐसे लिख सकते हैं कि धातुएं चमकदार होती है, या फिर अगर शॉर्ट लिखना चाहते हो तो धातु की चमकदार प्रकृति। धातुएं चमकदार होती है। अब देखो सामान्यतः धातुएं जो होती है वो आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती है तथा चमकदार होती है। अब इसमें से आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो आप एक सिल्वर ले सकते हो, एक ले सकते हो आप गोल्ड। चांदी, चांदी बहुत ही चमकदार होती है, लस्ट्रस होती है, इसको बोलते हैं लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार। चांदी आपकी बहुत ही लस्ट्रस होती है, इसका एटॉमिक नंबर 47। सोना भी आपने देखा होगा, ये भी बहुत ही लस्ट्रस होता है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 79 है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट क्लियर क्लियर नहीं हुआ, वापस देखो। धातुएं चमकदार होती है, धातुएं चमकदार होती है। अब उसका एग्जांपल लिख देना, Ag47। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद हो जाए इसलिए बस। इसका परमाणु क्रमांक भी पूछ सकता है तो आपको याद हो जाए। तो Ag और Au हो गया आपका चांदी और सोना। इसका परमाणु क्रमांक चांदी का 47 और सोना को जाएगा 79। अब अपन ने थर्ड पॉइंट देख लिया कि धातुएं चमकदार होती हैं। अब इसका एक अपवाद देख लेते हैं। अब इसका अपवाद है आपका Hg, मरकरी, पारा। जो थर्ड पॉइंट है चमकदार प्रकृति, उसका अपवाद है। जो मरकरी पारा होती है वो एकमात्र ऐसी धातु होती है जो सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये जो आपकी मेटल है वो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। लिक्विड स्टेट का मतलब हो जाएगा यहाँ पर द्रव अवस्था। ये जो आपकी मेटल है वो लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, और ये चमकदार नहीं होती है। क्या होती है ये? इसका अपवाद होता है। चमकदार प्रकृति का अपवाद, धातुएं चमकदार होती है, इसका अपवाद होता है आपका Hg, मरकरी, पारा। परमाणु क्रमांक 80 किसमें पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य कमरे के टेम्परेचर यानी तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आंसर होगा आपका मरकरी, Hg। इसका परमाणु क्रमांक 80। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो ये भी अपवाद है आपका। देखो ये अपवाद अगर आप लिख रहे हो तो ऊष्मा की सुचालक होती है। अब ऊष्मा की सुचालक सभी धातुएं होती है, लेकिन दो धातुएं ऐसी होती है जो ऊष्मा की कुचालक होती है, और दो मेटल आपके, एक तो Pb और दूसरा Hg। ये दोनों अपवाद आपके ऊष्मा की कुचालक के हो जाएंगे। ये सुचालक के, कुचालक तो ये होती है। उसके बाद में चमकदार प्रकृति, इसके अपवाद हो जाएगा आपकी Hg, मरकरी, पारा। अब यहां से चले जाएगा आपका Pb, लेड, सीसा 82। ये इसका अपवाद नहीं होता है, मतलब ये चमकदार होता है। लेकिन जो आपकी Hg, मरकरी, पारा होती है वो आपकी द्रव अवस्था में होते हुए भी चमकदार होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब थर्ड पॉइंट अपना चमकदार प्रकृति। देखो चमकदार प्रकृति होती है लस्ट्रस नेचर। जो आपका लस्ट्रस नेचर है तो धातुओं में पाया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल यानी कि आपकी धातुएं होती है वो चमकदार प्रकृति की होती है, चमकदार होती है। तो अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं लस्ट्रस नेचर। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार, तो धातुएं चमकदार होती है। अब इसका एग्जांपल लिख देना आप। एक तो हो गया Ag, Ag होता है 47, Ag सिल्वर, इसका परमाणु क्रमांक 47। Au गोल्ड होता है आपका, इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। अब इसका अपवाद है कि सामान्य कमरे के तापमान पर एक धातु होती है, उसका नाम होता है Hg। इसे बोलते हैं मरकरी, पारा, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। ये पाई जाती है द्रव अवस्था में। सामान्य कमरे के तापमान पर एक ऐसी धातु होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और वो होती है आपकी Hg, मरकरी, पारा। तो आई होप आपको थर्ड कंडीशन भी समझ में आई होगी कि धातुएं चमकदार होती है। इसका अपवाद यही है एक Hg, मरकरी, पारा 80 लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आप लिख देना Hg, मरकरी, पारा 80। आपको याद हो गया होगा, इसका एटॉमिक नंबर भी याद हो गया होगा, और इसका जो चिन्ह होता है वो भी याद हो गया होगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है अपना तन्यता। तन्यता को इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स यानी कि धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। अब इस तन्यता में क्या होता है? धातुओं को पीट कर एक तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जो आपकी मेटल होती है उसको ऐसे पीट कर तार की फॉर्म, जो आपकी तार की फॉर्म होती है उसमें कन्वर्ट किया जाता है, बदला जाता है। तो इसे अपन क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। तो आज की क्लास में तो अपन ने ओनली फॉर 4 प्रॉपर्टीज देखा, अपन मेटल्स की 4 प्रॉपर्टीज, 4 गुणधर्म। एक तो देखा अपन ने धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, दूसरा देखा धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। कुछ अपवाद होते हैं दो, एक तो होता है Pb, इसे बोलते हैं लेड, सीसा, परमाणु क्रमांक 82। एक है मरकरी, पारा, Hg 80 परमाणु क्रमांक। तो ये दो धातुएं ऐसी है जो ऊष्मा की कुचालक होती है। उसके बाद में अपन ने देखा धातुएं चमकदार होती है, लस्ट्रस नेचर ऑफ मेटल। फिर उसके बाद में इसमें अपवाद देखा कि एक ऐसी धातु होती है जो सामान्य कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, और वो होती है आपकी मरकरी। उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है अपना तन्यता। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता को इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी।
तो तन्यता का मतलब समझा दिया मैंने भी आपको। धातुओं को उस पर चोट मार मार कर उसको तार की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसे अपन बोलते हैं डक्टिलिटी, तन्यता बोलते हैं इसे। अब एक क्वेश्चन और होता है कि आपका जो सोना होता है कितना, 1 ग्राम, ओनली फॉर 1 ग्राम सोने को आप 2 किलोमीटर लंबा खींच सकते हो, मतलब 2 किलोमीटर लंबा इसे तनित तन्यता तनित किया जा सकता है। तन्यता मतलब इसको इतना कूटा जाता है कि इसे अपन 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम सोने से अपन 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, तो इसे अपन कहते हैं तन्यता। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके एग्जाम्पल भी हो जाएंगे, एल, इसका एग्जांपल एल हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया और आपका सी हो गया। तो आई होप आपको ये 4 प्रॉपर्टीज समझ में आई होगी। अब अगली क्लास में अपन जो 4 प्रॉपर्टीज और है या फिर 5-6 है उनको देखेंगे। आज की क्लास में अपन ने ओनली फॉर 4 प्रॉपर्टीज देखी है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। टॉपिक अपना प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के गुणधर्म। फर्स्ट है अपना धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड है धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसमें अपन ने देखा था अपवाद, 2 धातुएं ऐसी होती है जो ऊष्मा की सुचालक होती है, पीबी और एचजी। उसके बाद में धातुएं चमकदार होती है या फिर चमकदार अवस्था में पाई जाती है, धातु की चमकदार प्रकृति ऐसे बोल सकते हो आप, लस्ट्रस नेचर ऑफ मेटल। उसके बाद में अपन ने देखा आईवी, मतलब फोर्थ पॉइंट देखा तन्यता, धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता को इंग्लिश में बोलते हैं डक्टिलिटी। इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें कूट कूट कर धातुओं को तार के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। और एक एग्जांपल भी दिया सोने का, तो 1 ग्राम जो गोल्ड होता है उसे अपन 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।